मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। प्रश्न है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं और कौन से संस्कार रह जाते हैं? उत्तर है, वहां नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहां फिर पढ़ाई का या पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। गीत। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवान उवाच है। यहाँ सम्मुख शिव भगवान उवाच है। हम जो भी बातें सुनते हैं डायरेक्ट भगवान ने उच्चारण की हुई बातें हैं। कोणी ऐकलं आणि कोणी सांगितलं आणि कोणाला वाटलं, त्या गोष्टी शास्त्रामध्ये। यहाँ पर हम रोज की मुरली में भी और बाबा मिलन में भी डायरेक्ट भगवान से सुनते हैं। डायरेक्ट शिव भगवान उवाच। यह तो सम्मुख कहते हैं, निराकार भगवान उवाच। श्री कृष्ण उवाच कहे तो वह साकार हो जाता है। जो साकार मनुष्य है, देहधारी आहे, त्याला भगवान नहीं म्हणू शकत। श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण तो मनुष्य है, मनुष्यों में श्रेष्ठ है, लेकिन आखिर मनुष्य है, दिव्य गुणों वाला। भगवान तो एक शिव है, निराकार जो होता है वही भगवान है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान उवाच, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। सगळ्यांनी आपलं आपलं ज्याचं त्याचं मनुष्य शरीर आहे आणि त्यामुळे ते नाही म्हणू शकत की भगवान उवाच है, ये भगवान कह रहा है। और ब्रह्मा बाबा का शरीर भी बाबा ने लिया, वो भी मनुष्य शरीर ही था, लेकिन उसमें स्वयं परमात्मा स्वयं शिव अवतरित होकर ज्ञान सुनाते थे। दादी गुलजार के शरीर में भी स्वयं शिव अवतरित होकर ज्ञान सुनाते थे। और फिर बाप कहते हैं रूहानी, हे रूहानी राही। रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। हम आत्माओं का पिता है वो, और आत्माओं को कहता है बच्चे, आत्मा बच्चे थक मत जाना, थकू नका, थोडं राहिलेलं आहे, आता अंतिम समय चाललेला है, अभी थकना नहीं, पूरा पुरुषार्थ करो, अच्छा पुरुषार्थ करो। यात्रा पर कई थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं, वह है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां सब जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के। यह तो सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ, और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहां भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्य नारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तीर्थयात्रा करतात, विविध ठिकाणी जातात, मंदिरामध्ये जातात। बाबा म्हणतात तिथं तर
देहभानामध्ये आणणारे चित्र है, देहधारी बनवून टाकलेले परमेश्वराला। और यहां पर हमें ये सत्य पता चला है कि भगवान परमेश्वर अल्लाह गॉड ईश्वर वो निराकार है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता है, और इसीलिए वो परमात्मा है, परमेश्वर है, ईश्वर है। अगर वो भी चक्कर में आ जाए तो हमें बाहर कौन निकालेगा, और सबसे ऊंचा सबसे बड़ा एक ही होना चाहिए। ये सारी सत्य बातें हमें यहाँ पता चलती है। वहां पर तो मनुष्यों ने लिखे हुए कथा कहानियां सुनते हैं लोग, यहाँ पर हमें बाबा एक ही कहाणी सुनाते हैं। जे बाबांचं आल्यापासून जाईपर्यंत जे ज्ञान आहे त्याच्यामध्ये एकच आहे, सत्य नारायण बनने की कथा, सत्य नारायण की कथा, नर से नारायण बनने की कथा, नारी से लक्ष्मी बनने की कथा। तो ये कथा किसकी कथा है? ये सिर्फ एक श्री कृष्ण की, एक ब्रह्मा बाबा की कथा नहीं है। ये कथा है हम सब बाबा के बच्चों की। हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है, ऐसी दिव्यता अपने अंदर लानी है कि हम नारायण जैसे बन जाए, हम श्री कृष्ण जैसे बन जाए। इसलिए ये भगवान जो हमें कहानी सुनाता है ये हमारी कहानी है, ये किसी और की कहानी नहीं है। फक्त उदाहरण देऊन पटवून दिलं जातं एवढंच आहे, पण ही कहाणी आपली आहे, आपल्याला नारायणासारखं बनायचंय। तुम जानते हो पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। तर बाबांची जी मुरली चालते, रोजची मुरली, आपण मिलनची मुरली ऐकू आज, बाबांची जी मुरली चालते, बाबा असं नाही की एकाला उद्देशून बोलतोय, एक कोणीतरी त्यांच्या बुद्धीमध्ये आणि त्याला सांगताय सगळं, जसं त्यांनी भक्ती मार्गामध्ये दाखवलं, अर्जुनाला सांगितली। भगवान की बुद्धि में हम सब बच्चे हैं, और सबको बाबा एक एक को कहता है कि बच्चे तुम जानते हो तुम कौन थे, तुम्हें क्या बनना है, आणि त्यासाठीच हे सगळं बाबा आपल्याला शिकवतो। आणि प्रत्येकासाठी बाबा आलेला है। ऐसे नहीं कि एक को तैयार करना है, 108 को तैयार करना है, हर बच्चे को सुख मिले, इसी कामना के साथ भगवान हम हर एक बच्चे से बात करता है, डायरेक्ट बात करता है। जब हम मुरली सुनते तब भी हमें ऐसे ही सुनना है कि बाबा मुझे क्या कह रहा है, मेरे से बात कर रहा है बाबा। मिलन के समय भी हमें यही बुद्धि में रखना है, बाबा मुझसे मिलने आया है, मुझसे बात कर रहा है डायरेक्ट, वैयक्तिक, आणि त्याचा आनंद घ्यायचा आहे। परमेश्वराशी मिलन, त्या मूर्तीचं दर्शन घेण्यासाठी काय काय नाही केलं आपण, कोणत्या कोणत्या मूर्तीचं दर्शन घेण्यासाठी काय काय केलं नाही आपण। या जन्मामध्ये जे केलं असेल ते केलं असेल, पण आपण ते भक्ती मार्गामध्ये किती केलेले, किती मेहनत घेतलेली, किती कष्ट घेतलेले, कशासाठी? त्या निर्जीव मूर्तीच्या समोर जाऊन त्याचं दर्शन घेण्यासाठी। और यहाँ पर साक्षात परमात्मा हमारे लिए आकर बैठता है। और जब मुरली क्लास भी होता है तो भगवान की नजर होती है, भगवान चक्कर मारता है, भगवान ऊपर से देखता है, मेरे बच्चे बैठे हैं, और वो उस हर एक बच्चे के अनुसार उसे समझाने देता है, उसमें शक्ति भरता है। इसलिए हमें मुरली भी सुनना है, मिलन भी मनाना है, मेरा और बाबा का डायरेक्ट है, कोणी माध्यमाला बघायचं नाहीये। हम मेरे साथ बाबा बात कर रहा है, और मेरे लिए जो जरूरी बात है वो बाबा मुझे सुना रहा है। यांना ऐकवतोय, त्यांना ऐकवतोय, यांना हा पॉइंट जरुरी होता, त्यांच्यासाठी हा पॉइंट आलेला आहे, हे नाही। हे आपल्याला वेळेवर आठवेल की कोणाला काय समजवायचंय, पण ज्यावेळेला आपण मुरली ऐकतोय, ज्यावेळेला मिलन मनवतोय बाबांशी, त्यावेळेला बिल्कुल क्लियर हे बुद्धीमध्ये पाहिजे, भगवान मुझसे बात कर रहा है। एक तो मेरे धारणा के लिए बात कर रहा है, मेरा पुरुषार्थ कैसे सहज हो इसके लिए बात कर रहा है, मेरे अंदर गुणों की विकास हो जाए, शक्तियां बढ़ जाए इसके लिए बात कर रहा है, और मैं सेवा कैसे करूं इस दुनिया की इसके लिए बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। भगवान मुझे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें समझा रहा है। या भावनेतून आपण मुरली ऐकायची। आणि थोडंसं हे व्हायला लागलं की बाबा और मेरा कनेक्शन टूट रहा है, तुरंत और सेट कर लेना है कि बाबा मुझसे बात कर रहा है, इस समय भगवान मुझसे बात कर रहा है, भगवान की बात, भगवान के शब्द मुझ तक आ रहे हैं। आपण असंही ऐकू शकतो त्याला, इथं चाललेली मुरली स्थूलमध्ये, आपण टीव्ही मध्ये मिलन मनवणार आहे, पण आपण असं बघू शकतो की आकाश में बाबा की मुरली चल रही है। मोठ्या मोठ्या अक्षरामध्ये आपण असं बघू शकतो की मोठे मोठे अक्षर लिहून येत आहे आकाशामध्ये,
या फिर बाबा की वाणी आ रही है, बहुत जोर से बाबा ऊपर से बोल रहा आहे और मुष्टक ये बात, असं वेगळ्या पद्धतीने आपण मुरली ऐकण्याचा आनंद घ्यायचा आहे. तर ती मुरलीमध्ये इंटरेस्ट येऊन मुरली आपल्या कामात येईल, रोजच्या जीवनामध्ये आपल्याला कामात येईल आणि पुढचं भविष्य पण बनेल. तो ये बाबा के जो शब्द है ये हमें पर्सनल अपने ले लेने, वैयक्तिक आपल्यासाठी बाबा मुरली चालवतो, या भावनेनेच आपल्याला मुरली ऐकायची. तो भगवान कह रहे हैं, तुम जानते हो पहले स्वीट होम में जाएंगे फिर विष्णुपुरी में आएंगे. इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में, इसको पियर घर कहा जाता है. अभी हम कहां पर है? संगम युग म्हणजे ब्रह्मापुरी. संगम युगाला नाव दिलं बाबांनी ब्रह्मापुरी. और जो श्री कृष्ण की दुनिया है, लक्ष्मी नारायण की दुनिया है, हमारी दुनिया है, स्वर्ग है, वो है विष्णुपुरी. लेकिन हम इस समय ब्रह्मापुरी, ब्रह्मापुरी मध्ये आहे, संगम युगामध्ये आलेलो आहे, म्हणजे आपल्या माहेरामध्ये. ब्रह्मापुरी में है, इसको पियर घर कहा जाता है. तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है क्योंकि तुम पियर घर में हो. तो जेवर आदि दागदागिन्यांची आवश्यकता नाहीये बाबा म्हणताय तुम्हाला, तुम्ही माहेरी आहे. मुलींना दागदागिने केव्हा? लग्नाच्या वेळेला दागदागिने केले जातात जास्त आणि नंतर ते वापरतात. यहां पर बाबा म्हणताय अभी तो तुम पिहर में हो, आता तर तुम्ही माहेरी आहे, तुम्हाला आवश्यकता नाहीये. ते तेवढ्यापुरती तेवढी लोकांना तेवढं एखाद्या प्रोग्रामला वगैरे तेवढ्यापुरतं तेवढं, पण त्याचा मोह नसला पाहिजे, हे बाबांना सांगायचंय. तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं. ससुर घर बाबा कहता है विष्णुपुरी, स्वर्ग ससुर घर है क्योंकि वहां हमारा माता पिता नहीं है, बाबा नहीं है हमारे साथ में, इसलिए बाबा उसे ससुर घर कहता है. यहां बाबा हमारे साथ में है तो इसका मतलब हम पीहर में हैं, माहेरी अपन, सर्वात्मा. और वहां उस जिस ससुराल में बाबा हमें भेज रहा है वो सुख ही सुख है. वहां पर सुख भरा संसार है. यहां का ससुराल दुख भरा है, वहां का ससुराल, वहां पर जो बाबा हमें भेज रहा है उस ससुराल में, वहां पर सभी सुख में रहेंगे, सुखधाम है. यहां से ट्रांसफर होना है. जो संगम युग में आते हैं उनका ट्रांसफर सतयुग में होता है वाया परमधाम. बाप सभी को नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं. दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया, तो यह बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं. ती यादगार कोणाची आहे? बाबा म्हणतात तुमची यादगार आहे. श्रीकृष्ण जेव्हा आहे, जेव्हा त्याचा जन्म होईल सतयुगामध्ये, तेव्हा कोणी कंस नावाचा राक्षस नाही किंवा कुठलाही राक्षस नाहीये. कोणताही मामा असा नाहीये की तो भाच्याचा खून करेल, घाबरून इकडे त्याच्यापासून शिफ्ट करायचं दुसरीकडे, अशी एक कहानी ती बनवलेली बस. लेकिन श्री कृष्ण सतयुग का पहला राजकुमार है, बहुत सुंदर. उसके जीवन में कोई संकट, कोई विघ्न, कोई समस्या, कोई परीक्षा नहीं आने वाली है. यहां पर बाबा म्हणता है, यहां पर अभी तुम इस संसार कलयुगी संसार समुद्र में हो. यहां पर विकार है, यहां पर राक्षस है, यहां पर असुरियत है, ये खराब दुनिया है, ये छीछी दुनिया है. लेकिन मैंने तुम्हें अब टोकरी में बिठा लिया है और टोकरी में बिठाकर मैं तुम्हें इस पार से उस पार ले जा रहा हूं. मैं तुम्हें यहां से इस दुनिया से निकालकर उस सुंदर सुख भरी दुनिया में लेकर जा रहा हूं. और उसका यादगार उन्होंने दिखाया श्री कृष्ण को, उसका बाप टोकरी में बिठाकर उधर लेकर गया. तो भगवान ने हमें अब अलग कर लिया इस दुनिया से. स्वतःला हे पक्क करायचंय, स्वतःला सांगायचंय कि भगवान ने हमें निकाला है. हम मन बुद्धि से अटकते हैं इधर, लेकिन भगवान ने हमें निकाल लिया है इस दुनिया से, इस कलयुगी दुख भरे संसार से निकाल लिया है. अब हम कितना उसमें फंस रहे हैं वो हमारे ऊपर है. लेकिन भगवान तो यही चाहता है कि हम संगम युगी आत्मा बनकर रहे,
संगम युग गुप्त युग है, हमारे लिए है स्पेशल। और इसी संगम युग में मतलब बाबा ने टोकरी में बिठाया है, अलग कर लिया है और अब हमें उस पार लेकर जाने वाला है, सतयुग में पहुंचा देगा जहां सुख ही सुख है। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर भेज देंगे। तो वहां यह सब पियर घर, ससुर घर की बातें भूल जाएंगी। हे सगळं बाबा इथं रमणीकतेने आपल्याला समजवतोय, वेगवेगळ्या पद्धतीने, की आपण तयार व्हावं सतयुगामध्ये राहण्यासाठी। यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने बाबा वेगवेगळ्या शब्दामध्ये आपल्याला सांगत असतो। पण बाबा म्हणतो ये सारी बातें, ये मुरली की सारी बातें, ज्ञान की सारी बातें तुम्हें वहां पर याद आएगी भी नहीं, रहेगी भी नहीं, जरूरत भी नहीं है। वह है निराकारी पियर घर। कौन सा? परम धाम। यहां हम पियर घर में हैं शरीर के साथ, ये साकारी पियर घर है ब्रह्मापुरी। और हम जाएंगे अपने परम धाम, अपने मीठे घर। तो बाबा म्हणतात ते कोणतं आहे? निराकारी पियर घर। निराकारी माहेर आहे, आपलं आत्म्यांचं आपलं घर आहे, आपल्या मातपिताचं घर आहे। तर आत्म्यांचं घर ते आहे निराकारी, तिथं जायचंय आधी आणि नंतर सासरी यायचंय खाली। तो वह है निराकारी पियर घर, वहां यह नॉलेज भूल जाती है, नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं। कुठं? इथून परमधामला गेलो की नॉलेज समाप्त, हे जे ज्ञान आहे हे सगळे समाप्त होऊन जाईल। और बाकी प्रालब्ध के संस्कार रह जाते। कौन से संस्कार हमारे अंदर रहेंगे? जो भाग्य हमने बनाया है उसके संस्कार सिर्फ हमारे अंदर रहेंगे वहां पर। बाकी ये ज्ञान भूल जाएगा। भगवान ने आकर ज्ञान दिया था, आत्मा परमात्मा दुनिया सब कुछ समझाया था भगवान ने, ये सारा भूल जाएगा। परम धाम में भी हमें याद नहीं रहेगा। यहां से परम धाम जाने तक इस ज्ञान की जरूरत है, बाद में वो रिकॉर्डिंग ही काम में आने वाली है। फिर तुम बच्चों को प्रालब्ध ही ध्यान में रहती है, प्रालब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। फिर हमने जैसा भाग्य बनाया है उस अनुसार हम जाकर उस नई दुनिया में सुख के जन्म लेंगे। सुखधाम जाना है, प्रालब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रालब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी, तुम्हारे संस्कार ही प्रालब्ध के हो जाएंगे ऑटोमॅटिक। तशी सगळी सेटिंग आहे, आपण जे भाग्य बनवलेले आहे त्यानुसार तसे आपले संस्कार, तसे आपले जन्म होत राहतील तिथं। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार, अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। अभी हमें पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ से प्रालब्ध बनानी है। अभी हमें ड्रामा पर कुछ नहीं छोड़ना है। ड्रामा सिर्फ इसलिए है, ड्रामा का ज्ञान, कि हम टेंशन नहीं ले एक सेकंड पहले जो हुआ, लेकिन पुरुषार्थ पूरा करना है, पक्का करना है, हमारे हाथ में है। बाबा की आज्ञाओं पर चलना ये हमारा पुरुषार्थ है। अभी ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रालब्ध दोनों संस्कार वहां रहेंगे, नहीं, वहां यह ज्ञान नहीं रहता। तो यह तुम्हारी रूहानी यात्रा है, इसकी हर एक की अपनी अपनी रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीफ पंडा है बाप, मुख्य पंडा है आपला बाप। जो यात्रा करवणारे असतात त्यांना पंडा म्हणतात, जे यात्रा करवून आणतात भक्तांची। यहां पर भगवान हमारी यात्रा कराने वाला है, मुख्य पंडा है। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। हमें भी सबको ये यात्राएं करानी है, ये यात्रा सिखलानी है। हम रूहानी पंडे बनकर सेवा करने वाली बाबा की मददगार आत्माएं हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं याद में रहना है, याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है। यात्रा कौन सी है? याद में रहना, स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहना। ये यात्रा कंटिन्यू, कभी बंद नहीं होनी चाहिए, कभी इसमें थकना नहीं है, इसका आनंद लेना है। भगवान का साथ है, हम पीहर में रह रहे हैं, फिर बाबा नहीं रहेगा हमारे साथ में। याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे।
आनंद के सागर को याद करेंगे तो खुशियां ही खुशियां रहेगी, और दूसरे किसी को याद करेंगे दुनिया में, वस्तु व्यक्ति वैभव, सबके साथ दुख जुड़ा हुआ है, सबके साथ नकारात्मकता जुड़ी हुई है, तो हमारे भी स्थिति वैसी हो जाएगी। इसलिए जो सदा आनंद में है उसको याद करना है, तो उसकी आनंद की किरणें हमें भी मिलेगी, हम दूसरों को भी दे सकेंगे। औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। यह यात्रा एक ही बार होती है। वह जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती है, वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं, वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। यह मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते हैं। टाइम लगता है, क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे, फिर विचार होगा शास्त्र बनाए, तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है ना। भल कहाँ जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना। फिर कलाएं कमती होती जाएगी। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ती हो जाती है। तर बाबा म्हणताय भक्ती मार्ग असं नाही की त्रेता संपला, द्वापर सुरू झाला आणि भक्ती सुरू झाली लगेच. थोडं थोडं देहभान आला, थोडं थोडं ते विकारांचा अंश आला. असं नाही की एकदम विकार खूप मोठ्या रूपामध्ये आले, तर थोडंसं आत्म्याने ऍडजस्ट केलं असेल सुरुवातीला, पण नंतर ते त्याच्यातून दुःख मिळायला लागलं, काही ना काही प्रॉब्लेम यायला लागले. तेव्हा मग 100, 150, 200 वर्षानंतर मग ते मंदिर बनवायचं सुचलं. राजा विक्रमादित्यांनी पहिलं मंदिर बनवलं. मग हळूहळू त्यांचं बघून मग दुसरीकडे मंदिरं बनवायला लागले. बाकीच्या राजांनी मंदिर बनवलं. मग मंदिर बनले, नंतर मग तीर्थयात्रा मग नंतर सुरू होतील. त्यानंतर ते शास्त्र वगैरे बनवणं हे नंतर, हे सगळं नंतर होईल, जेव्हा खूप जास्त जण मंदिरामध्ये जायला लागतील, खूप जास्त जण ते देवाची परमेश्वराची आराधना करायला लागतील, त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने त्याची आठवण करायला लागतील, ते जे चालेल त्यावेळेला. पण असं नाही की लगेच 100-200 वर्षामध्ये लगेच भक्तिमार्ग द्वापरपासून सुरू झाला. खऱ्या अर्थाने बाबा म्हणते त्याचं स्टेप बाय स्टेप हा भक्तिमार्ग पुढे सरकतो. म्हणजे ते जे तीर्थयात्रा, शास्त्र वगैरे बनणं, हे सगळं द्वापरमध्ये 500-700 वर्षानंतर झालं, आणि नंतर आजपर्यंत तो वाढत चाललेला आहे. भक्तिमार्ग वाढत चाललेला आहे, पण आपण बघतोय की पूर्णपणे त्याच्यातली ताकद संपलेली आहे. आता कुठलीही ताकद नाही राहिली. त्याचा एक कालखंड होता, बाबा येईपर्यंत त्याची आवश्यकता होती, तिथपर्यंत ते भक्तिमार्गाने आपलं जे आहे ड्राम्यानुसार त्यामध्ये चांगलं केलेलं आहे, चांगलं झालेलं आहे पार्ट तो भक्तिमार्गाचा. भक्तिमार्ग आपण सुरू केला, अव्यभिचारी भक्ती सुरू केली, मग त्याच्यामध्ये तो वेगवेगळ्या देवी देवतांची भक्ती सुरू झाली. तो वो जो भक्ति मार्ग की जरूरत जिस समय थी, उस समय उस भक्ति मार्ग के हिसाब से, पवित्रता के आधार से ये दुनिया चली. बाबा आने तक इस दुनिया में कुछ न कुछ ठीक ठाक होता रहा. लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भक्ति मार्ग में किसी भी धर्म में वो ताकत नहीं रही है. किसी भी धर्म के किसी भी धर्म गुरु में वो ताकत नहीं रही है. भले ही वो खुद को अपने आप को पवित्र रख सकते हैं, कोई कोई धर्म गुरु है जो अपने आप को पवित्र रख सकते हैं, लेकिन पिछले पाप कर्मों को भस्म करने का रास्ता उनके पास भी नहीं है. आज नहीं कर रहे कोई पाप कर्म, आज विकारों से दूर है आत्मबल के आधार से, लेकिन भगवान से कनेक्शन नहीं है. किसी भी धर्म में कोई धर्म गुरु होंगे कुछ न कुछ, लेकिन उन और दुनिया वालों को समझाने की, दुनिया वालों को परिवर्तन करने की, कलयुगी आत्मा को सतयुगी आत्मा बनाने की किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म गुरु में ताकत नहीं है. और ऐसे समय पर भगवान इस धरती पर आकर सबका उद्धार करता है, साधु संतों सहित सबका उद्धार करता है. सबका कल्याण करने के लिए भगवान इस धरती पर आया है. भक्ति मार्ग का समय पूरा हो गया. अभी ये ज्ञान मार्ग में जो आत्माएं आएंगी वो ट्रांसफर हो जाएंगी सतयुग में.
जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, बाबा के ज्ञान को प्राप्त करके पुरुषार्थ नहीं किया है, बहुत पछताएंगे। ये भगवान के महावाक्य हैं। कुछ तो आत्माएं पछताई होंगी, इसलिए भगवान कह रहा है कि बाबा के बच्चे भी बहुत पछताने वाले हैं, तो हम उनमें से नहीं है। यह हमें हमारे लिए पक्का करना है। जो जो बाबा ने कहा है, जो जो मर्यादाएं है, जो जो श्रीमत है बाबा की, अमृत वेला, मुरली, रात सोने तक, वो सारी मर्यादाओं पर, सारी श्रीमत पर, सारी आज्ञाओं पर हमें चलना है, तो हमारे लिए पछतावे का समय नहीं आएगा। और वो पछताना साधारण पश्चाताप नहीं रहना, तो भयंकर पश्चाताप होईल। उस समय पढ़ाई तो हो न सके, त्यावेळेला विचार केला की हा ते झालं, लढाई वगैरे लागेल, मग महाविनाश आपल्याला दिसेल समोर, तो आपण सगळं करून घेऊ। बाबा म्हणता उस समय कोई मुरली भी बंद हो जाएगी, पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, घर बैठ के भी कुछ नहीं होगा अगर अभी नहीं किया है तो। लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे। अगर अभी सेटिंग नहीं है, अगर अभी हम बाबा के महावाक्य अच्छी रीति से सुनकर उसे धारण नहीं करते हैं, तो बाबा म्हणता उस समय तो कुछ भी नहीं होगा, झिरो। सुन भी नहीं सकेंगे, अशी स्थिती होऊन जाईल। कारण आत्मा कमजोर रहेल, कमजोर स्थितीमध्ये रहेल। और हमें उस समय के लिए अपनी ताकत अभी बढ़ा लेनी है। उस समय हमारे अंदर ज्ञान भी चलता रहे और ज्ञान के आधार से हम सेवा भी करते रहे उस समय। इसके लिए अभी हमें ज्ञान में पक्का होना है, योग में पक्का होना है, धारणाएं कर लेनी है, सेवाओं की प्रैक्टिस कर लेनी है बहुत अच्छी रीति से। पता नहीं क्या हो जाएगा, भगवान कह रहा है पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या क्या बताएगा बाबा, इतना कुछ होने वाला है। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना, जेव्हा भारत पाकिस्तान फाळणी झाली त्यावेळेला किती भयानक झालं। कोणी विचार केला नसेल कि ये साथ में रहने वाले सब, लेकिन कितना भयानक जो रक्त की नदियां बही उस समय। ते तो खूप छोटी गोष्ट होती बाबा, म्हणजे ये तो अभी सारी सृष्टि का ऑपरेशन होने वाला है। यह विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे जिससे जान जाएंगे कि यह कितना बड़ा है। बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब यह हाल हुआ है। जिन्होंने बाबा का बनकर बाबा को छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, बाबा की मुरली छोड़ दी, बाबा म्हणता है, डायरेक्ट शब्दामध्ये बाबा म्हणता है, बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनने वाले हैं वहां पर। तो वो नीचे की लेवल भी देखेंगे अपनी। फिर देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब यह हाल हुआ है। ये समझ में आ जाएगा, हमने ये पढ़ाई छोड़ दी थी इसलिए हाल हुआ है। तो वो बहुत ज्यादा भयानक पश्चाताप होगा, भयानक पश्चाताप का समय होगा। उस समय तो हमें सेवा करके दुआएं लेनी थी। उस समय अगर हम यहां पर अपने आप को सेट कर लेते तो उस समय सेवा के आधार से बहुत सारी दुआएं जमा करके हम अपना और भाग्य बढ़ाकर जाने वाले थे। और हमारे लिए कौन सा समय आ जाएगा, पश्चाताप का। कुछ नहीं हो पाएगा। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों विषयों में हम कुछ भी नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ पश्चाताप रहेगा, क्योंकि रिजल्ट सामने आ जाएगी उस समय। तो धर्मराज साक्षात्कार कराने के सिवाय सजाएं कैसे देंगे? साक्षात्कार होगा, क्या क्या तुमने सुना, क्या नहीं सुना, क्या क्या किया तुमने, मैंने क्या कहा था, तुमने क्या किया। वो साक्षात्कार, बाबा बोलते साक्षात्कार कराने के सिवाय सजा नहीं दी जाती है। साक्षात्कार कराया जाएगा उस समय, और जब साक्षात्कार होगा तब बहुत पछतावा होगा, क्योंकि सारा हमारे सामने आ जाएगा, हमारा ही चित्र संगम युग में आने के बाद का। सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे, काहीच होणार नाही नंतर। म्हणून बाबा आत्ताच सावधान, जो करना है अब करना है। कहेंगे हाय तकदीर। तो बाबा जो हमें ये बातें समझाते हैं, हमें भी जो ज्ञान में है, जो थोड़े ढीले हैं, उनको ये बातें समझानी है कि बाबा ने आज ऐसे कहा, पर बहुत मीठे शब्दों में।
त्यांना डायरेक्ट वैयक्तिक सांगितलेलं असं नाही, पण खूप गोड शब्दामध्ये सांगायचं, बाबा की मुरली में ऐसे आया था आज, बहुत प्यार से उनको कह रहे डायरेक्ट, इस हिसाब से नहीं समझाना है बिल्कुल। और हमें अपने आप को भी पक्का कर लेना है कि मुझे उस समय पश्चाताप के लिए कोई चांस नहीं रखना है। कहेंगे हाय तकदीर, तदबीर का समय तो गया, मग जो पुरुषार्थाची वेळ होती तिथं निघून गेलेली असेल त्यावेळेला काहीच करू शकणार नाही। फिर मग म्हणतील मेरा नसीब ही ऐसा है, फुटका नशीब, आणि त्याच्यासाठी रडतील मग, खुद ने ही पुरुषार्थ नहीं किया। तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो। तो बाबा ये हमारे आज के मिलन के लिए बाबा हमारे मन को तैयार कर ले रहा है कि हमें आज बाबा के सामने बैठकर पूरे वायदे कर लेने हैं बाबा से। मैं पश्चाताप करने वाली आत्मा नहीं हूं, मैं बाद में मैं कोई पश्चाताप नहीं करूंगा, वो उस लेवल तक मुझे नहीं जाना है। मुझे अभी ही अपने आप को पुरुषार्थ के आधार से आगे बढ़ाते चलना है, बाबा से प्यार बढ़ाना है। थोड़ा समय बचा है, अचानक सगळं बंद होऊन जाईल, काही सांगता येत नाही, कधी काय होईल, कधी लढाई लागेल, कधी कोणता अजून व्हायरस येऊन जाईल, काहीच सांगता येत नाही, बातम्या यायला लागलेले वेगवेगळ्या प्रकारच्या। इसलिए हमें अपने आप को सावधान रखना है, बाबा आज बहुत सावधान कर रहा है हमें। तो बाप कहते क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो। तो बाबा चाहता है कि मेरे बच्चों पर यह समय नहीं आए, सेवा से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे यह बच्चे अच्छी सेवा करते हैं, मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि को भी इनाम देते हैं, यहाँ तुमको इनाम देने वाला है बेहद का बाप। बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है। यह तो हर एक को अपनी दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूं। अपने दिल पर हाथ रख पूछना है मैं कितना पढ़ता हूं, बाबा मुझे कितना पढ़ाता है और उसमें से मैं कितना पढ़ता हूं। बाबा म्हणता है दिल पर हाथ रखकर अपने से पूछना है, सच्चाई से अपने आप की चेकिंग करनी है। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं, बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते हैं। हम उनमें से नहीं है, बाबा को बताना है हम उनमें से नहीं है, हम खराब कर्म करने वाले नहीं है। बाबा मतलब जो खराब कर्म करने वाले वो इसमें से कुछ नहीं उठा सकते, हम नहीं है वैसे, हम खराब कर्म करने वाले बच्चे नहीं है, हम बहुत दिव्य आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करते आए हैं। भले ही कुछ गड़बड़ हुई होगी हमारे से तो उसकी सजा भी भोगने को तैयार है, बाबा है साथ में, लेकिन हम बहुत खराब कर्म करने वाले नहीं है। इसलिए हम इन ज्ञान रत्नों को उठाते हैं, धारण करते हैं, उनका महत्व रखते हैं, बाबा का महत्व रखते हैं और उसी अनुसार हम अपने जीवन को चला रहे हैं। बाबा को हमें पक्का बता देना है की मला बस तुम्ही जे सांगताय त्याच्यावरती चालायचंय, तेच माझ्यासाठी सर्व काही आहे। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है, एकटच नहीं चलायचंय। बाबा म्हणता है सबको लेकर चलो, सबको समझाओ, लेकिन समझाना ऐसे हो कि उन्हें समझ में आ जाए, प्यार से समझाना है, बहुत प्यार से समझाना है। पहले वाइब्रेशन देकर, सकाश देकर, धरनी तैयार करके, जैसे बाबा मेरे द्वारा समझा रहा है इस हिसाब से हमें अपने रिश्तेदारों को समझाना है। फर्ज है हर एक को यह यात्रा की बात बताना। तो हमें हर एक को ये यात्रा की बात हमें उनको समझाना भी है कि कैसे हम भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान को याद करने से क्या ताकत मिलती है। फिर हम जिन रिश्तेदारों को अपने मधुबन में ले जा सके उनको मधुबन में लेकर जाना है, उनको उस हिसाब से बताना है। जब तक मधुबन में कोई जाकर नहीं आता है वो भी समझ नहीं सकते हैं, इसलिए उनको हमें ये रास्ता बताना है, बताते रहना है। कभी ना कभी उनको संकल्प आता है, जसं आता काल परवा आमची लौकिक मध्ये मावशीची मुलगी आणि जावई तिकडे गेले होते फिरायला राजस्थानमध्ये, तर ते जवळ गेल्या 100 किलोमीटरवरती होते मधुबनवरून। तर त्यांचा फोन आला की आम्ही जाऊ का तिकडे, म्हटलं जा। आणि म्हणजे त्यांना अचानक संकल्प आला, दुसरा त्यांचा रूट होता, पण मग मधुबनला जायचं त्यांना, कारण आपण बऱ्याच वेळेला बोलणं झालं होतं, असं आहे ते तसं आहे।
तर मग त्यांना संकल्प आला, ते गेले तिथं, तिथल्या भाई लोकांना सांगितलं तुम्ही बघून घ्या. त्यांनी 2 दिवस त्यांनी सगळं व्यवस्थित बघितलं आणि 2दा-3दा त्यांचे फोन आले की खूप चांगलं है, खूप मस्त है, खूप बेस्ट है. तो ये धीरे धीरे उनके अंदर ये बीज पड़ता जाएगा और जब थोड़ी धक्के लगेंगे तब वो बाबा के बच्चे बन जाएंगे. हमें जिनको भी हम ये यात्रा करा सकते हैं, जिस तरीके से उनको समझा सकते हैं उस तरीके से समझाना है. मधुबन धरनी पर हमें पहुंचाना है बाबा के, जो भी सब बाबा के बच्चे हैं, हर एक को एक बार तो मधुबन हमें कराना है. तो ये यात्रा जो मन बुद्धि की भी यात्रा के बारे में बाबा बात कर रहा है, और हमारा जो तीर्थ बनाकर रखा है बाबा ने, बाबा की अवतरण भूमि है, वहां पर भी हमें पहुंचाने का प्रयास करना है सबको. तो दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है जहां स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं. यह है ज्ञान स्नान करने की बात, जिससे फिर तुम बहिष्ठ की बीवी बन जाते हो, और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है, और ही तुमको रोका जाता है. घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी. तो यह ज्ञान मान सरोवर है. परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं. ये ज्ञान मान सरोवर है. हमें सतयुग की महारानी बनना है, और बाबा जो ज्ञान सुनाते उसमें डुबकी लगानी है. मनुष्य तन में आकर भगवान बैठकर हमें ज्ञान सुनाता है. कोई शास्त्रों की बातें नहीं है, किसी मनुष्य ने कभी लिखी कभी सुनी, ऐसी बातें नहीं है. कहाँ सुनी के है शास्त्र सभी, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट भगवान से सुनते हैं, और इससे ही हम परिया बन जाएंगे, फरिश्ते बन जाएंगे, दुनिया पर राज करेंगे. तो यह ज्ञान मान सरोवर है. परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मान सरोवर कहा जाता है. मान सरोवर अक्षर सागर से निकला है. ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है. बहिष्ठ की बीबी को महारानी कहा जाता है. बाप कहेंगे तुम भी बहिष्ठ के मालिक बनो. बहिष्ठ उर्दू शब्द है, स्वर्ग के मालिक बनो. बच्चों पर लव रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है. साधुओं पर भी रहम आता है. बाबा कह रहा है मुझे इन साधुओं पर भी रहम आता है. यह तो गीता में लिखा हुआ है, साधुओं का भी उद्धार करते हैं. उद्धार होता है ज्ञान और योग से. तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए. बोलो तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो, बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो. बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठे ना. बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, न जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल बिल्कुल पतित है. तो बाबा म्हणते हैं इन साधुओं को भी समझाओ, उनको भी समझाओ कि तुम जानते तो सब कुछ हो, लेकिन क्या जानते हो? छाछ, जिसमें उतनी ताकत नहीं जितनी मक्खन में ताकत है. और हम मक्खन खिलाने वाले को जानते हैं और उससे ज्ञान सुनते हैं. उसका ज्ञान सुनो, हम उसके बारे में आपको बताते हैं. उसका सत्य परिचय देने के लिए हम आपके पास आए हैं. बाबा म्हणताय की असं जेव्हा चान्स मिळेल, वेळ काळ परिस्थिती बघून तुम्ही सांगू शकता, कोणालाही सांगू शकता. तो साधू संत महात्मा आहे, खूप मोठा आहे. बाबा म्हणते सगळ्यांना समजून सांगायचंय. सब बेचारे अनजान है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान स्नान करना है, प्यार से सेवा कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है. पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है. ये पुरुषार्थ का समय है. बाबा म्हणते आता अलबेला नहीं, आता ढिल्ला नहीं बनायचंय, ढिल्ला नहीं राहायचंय. अलबेला आलस्य कि कर लेंगे, ये होने के बाद हो जाएगा, वो होने के बाद हो जाएगा, अभी ये है अभी वो है, इसमें अभी बाबा म्हणते पुरुषार्थ का समय गया, बाद में सिर्फ पश्चाताप का समय है. पुरुषार्थानंतर कोणता येणार आहे ते जो वेगवेगळ्या प्रकारचे डिपार्टमेंट येत असतात,
तर पुरुषार्थानंतरची डिपार्टमेंट आहे पश्चातापाची. ज्यांनी पुरुषार्थ नहीं केला ते तिकडे जातील पश्चाताप के लाइन में. इसलिए बाबा कह रहा है कि पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे घर में, संसार में, दुनिया में. ये पुरुषार्थ का समय भगवान ने हमें दिया है और ये बोनस समय मिला है कोरोना के बाद में. ये हमें समझना है अच्छी रीति से. कोरोना का झटका देकर बाबा ने हमें समझा दिया है कि ये ऐसा होने वाला है, सब बंद हो जाएगा अभी. और वो उस समय तो इंटरनेट चल रहे थे म्हणून काही सेवा झाली मोबाईल मधून, आपल्याला समजलं, काही टीव्हीद्वारे समजलं, चाललं होतं. असं काही एकदम बाहेरचं बंद झालं पण आतमध्ये चालू होतं. नंतर सगळं साधनं सुद्धा बंद होणार हेही बाबांनी सांगितलेले. वो तो झलक दिखा दी बाबा ने. और कभी हम देखते कभी कुछ काही कुठं मोर्चा आंदोलन काही असलं तर सगळं बंद होऊन जातं. थोडंसं वादळ वारा आलं, लाईट बंद होऊन जाते. तो त्यावेळेला तर सगळं एकाच वेळेला होणार आहे. तो उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे हम. कि अभी पुरुषार्थ का समय बाबा ने दिया है, इसमें अब ढीला नहीं रहना है. भगवान के बने हैं, पूरा फायदा उठाना है. बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखधाम से सुखधाम चलना है, इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है. मेरा कुछ नहीं, सब बाबा का है. तो हम बहुत आराम से हल्के होकर बाबा के साथ में चलेंगे. वरदान, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव. वरदान भी वैसे है जैसे बाबा ने पिछले मिलन में हमें होमवर्क दिया था. एवर हैप्पी, सदा खुश रहना. ये बाबा ने होमवर्क दिया था, पक्का कराया था. आज वरदान दे रहा है कि सदा खुश रहो. और कैसे खुश रहेंगे? सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न. पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए. पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, हम कलयुगी आत्माएं थे और इसलिए उसका प्रभाव हम पर पड़ता था. लेकिन अब बाबा ने अलग निकाला है, फूलों की खुशहाली में आ गए. बाबा ने हमें अलग टोकरी में निकाल कर रखा है. हमें खींचना नहीं अपने आप को उधर, बाबा ने कर लिया है अलग. माया उधर खींचती रहेगी, हमें माया की खिंचावट में नहीं आना है, बाबा के साथ में रहना. और ज्ञान योग जितना पक्का उतना हम बाबा के साथ में रहेंगे, जितना बाबा से प्यार पक्का उतना हम बाबा के साथ में रहेंगे. तो अभी कांटों का जंगल छोड़ दिया, अभी उधर बुद्धि नहीं भटकानी है. अभी फूलों की खुशहाली में हम आ गए हैं. सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देखकर खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे. तो बाबा म्हणता है कि अभी दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लग गई है. दिव्य गुण जागृत व्हायला लागलेले आहे. दिव्य गुण रूपी फुलं जागृत व्हायला लागलेले आपल्यामध्ये. दिव्य गुणांचा सुगंध सगळ्यांना मिळाला पाहिजे. आता बाबा म्हणते आता तुम्ही खुश राहा. तुम्हाला खुश बघून त्यांना जे दुनियेमध्ये दुःख आहे, दुःखी आत्मे, त्यांना खुशी मिळेल, शक्ती मिळेल. आनंदामध्ये राहा, स्थिर राहा, शांत राहा, ऑटोमेटिक सेवा होईल. तो ये जो बाबा ने अंतिम समय की सेवा बताई, चेहरा और चलन से सेवा, उसकी सेटिंग है कि बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें खुश रहना है और उस खुशी के आधार से उन आत्माओं को खुशी भी मिलेगी, शक्ति का अनुभव भी होगा. क्योंकि हमारे वाइब्रेशन 7 गुणों में से किसी भी गुण में हम स्थित है तो शक्ति मिलती है आत्माओं को. क्योंकि वो शक्ति है, वो कमजोरी नहीं है. विकार कमजोरी है. खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है. इसलिए बाप कहते हैं, आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी है, हम एवर हैप्पी है, हम सदा खुश है. आप कहते हो, बाबा म्हणते हैं कि आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी है. हमें चेक करना है कि हम कहते हैं अपने आप से या दूसरों से कि हम सदा खुश है, सदा खुश, एक सेकंड के लिए भी दुखी नहीं, निराश नहीं, परेशान नहीं, सदा खुश. जो हो रहा है स्वीकार रहे हैं, संतुष्टता. तो हम कहते हैं, अपने आप से भी कहना है और सबको कहना है कि हम सदा खुश है. और आज बाबा से कह देना है कि मैं सदा खुश हूं और खुश रहने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए.
क्योंकि इस खुशी से भी बहुत सेवा होने वाली है। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं. बाबा म्हणतात ये माया क्या आहे, बुडबुडे फक्त पाण्यावरचे, त्याच्याशी खेळा बच्चा बनून, परेशान नका हो. माया आएगी लेकिन तुम्हें खेल समझकर उसे पार कर देना है. ज्यांना काही काम असेल त्यांनी जा. हे 5 पॉइंट राहिलेले दुआंचे तेवढे घेऊन टाकू आपण. जायचं असेल तर मग टोली घेऊन जा फक्त. बाप की आज्ञा है, बच्चे तन मन धन और जन इन सब को बाप की अमानत समझो. जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो. बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो. यही 2 माया के दरवाजे हैं. संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं. इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो. ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को माता पिता की दुआएं मिलती हैं. बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है, पवित्र बनो, काम जीत बनो. इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं. कई कहते हैं क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है, तो यह भी अवज्ञा हुई. अवज्ञा करने वाले बच्चे को दुआएं मिल नहीं सकती. जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते. उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है. उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है. जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं. उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है. वे स्वयं भी संतुष्ट रहते, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं. संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं. सदा संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही दुआएं लेने का सहज साधन है. आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है. इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि या मन को विचलित नहीं करता. ठीक किया या नहीं किया यह संकल्प भी नहीं आ सकता. वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं. हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फलस्वरूप वे सदा ही आंतरिक इच्छा शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो.